सियासत में कब कौन किसके साथ आ जाए ये कहा नहीं जा सकता। समय कभी किसी का एक सा नहीं रहता और बिहार की सियासत में इस वक्त जो हलचल है उसने कई बातों को तूल दे दिया है। और इस बीच दिल्ली से पटना लौटे सीएम नीतीश कुमार ने नए राज्यपाल से मुलाकात कर नई राजनीतिक बयानबाजी को भी हवा दे दी है। फिलहाल वो इतने दिनों से चुप क्यों थे, इसकी भी सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आ रही है और इस सच्चाई ने बिहार की सियासत में हलचल को तेज कर दिया है। क्या है पूरा मामला और नीतीश कुमार क्यों इतने दिनों से चुप थे, आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खामोशी और दिल्ली की अचानक यात्रा ने राजनीतिक गलियारों में कयासों को हवा दे दी है। क्या नीतीश और भाजपा के रिश्तों में दरार आ रही है? तेजस्वी यादव के नीतीश के साथ नहीं जाने के बयान के बाद जेपी नड्डा से नीतीश की मुलाकात रद्द होना और बिहार के राज्यपाल का अचानक पटना आना, क्या ये सब संयोग मात्र है या कोई राजनीतिक खेल चल रहा है? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री अपनी खामोशी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी ये खामोशी अक्सर राजनीतिक भूचाल का संकेत होती है। हाल ही में उनकी दिल्ली यात्रा और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात रद्द होने की खबर ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मचा दी है। बता दें कि तेजस्वी यादव के नीतीश के साथ गठबंधन न करने के बयान ने मामले को और पेचीदा बना दिया है। क्या नीतीश भाजपा से अलग होने की सोच रहे हैं या ये सिर्फ एक राजनीतिक दांव है, इस पर भी बात करेंगे। दरअसल इस वक्त बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी और जेडीयू के बीच तनातनी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के एक बयान पर जेडीयू ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी थी। विजय कुमार सिन्हा ने बीजेपी के मुख्यमंत्री की इच्छा जताई थी, हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान से यू टर्न ले लिया। इधर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार से महागठबंधन में शामिल होने की अपील की थी और ऐसे में नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा को काफी अहम माना जा रहा था। बता दें कि नीतीश कुमार बिहार में प्रगति यात्रा कर रहे थे, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद उन्होंने इसे स्थगित कर दिया है। 7 दिन के राजकीय शोक के बाद यात्रा फिर से शुरू होगी और इस बीच नीतीश कुमार का अचानक दिल्ली दौरा कई सवाल खड़े कर रहा है, खासकर ऐसे समय में जब बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों में खटास की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली से लौटने के बाद नीतीश कुमार की चुप्पी अब कब टूटती है और इसके बाद क्या कुछ सियासी संकेत बिहार की सियासत में नजर आता है। इससे बिहार की राजनीति की आगे की दिशा का भी अंदाजा लग सकता है। वहीं इससे पहले एक वाकया और था, जब तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि बिहार सरकार असल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चला रहे हैं। जब इस बारे में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा से पूछा गया तो उन्होंने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उनकी भाषा नेता प्रतिपक्ष का एजेंडा और भाषा पर हम लोग वक्तव्य नहीं देते हैं, जिसने बिहार को बर्बाद किया, जिसने बिहार को जंगल राज के स्वरूप में गुंडा राज में तब्दील किया, बिहार के अंदर एक फ्रॉडिज्म की राजनीति की शुरुआत की है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव बिहार की बर्बादी के सबसे बड़े नायक हैं। उन्होंने आगे कहा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सुशासन स्थापित करने के लिए भेजा है। लड़ाई सुशासन और कुशासन की है, लड़ाई शराफत और शैतान की है। बिहार को गिरवी नहीं रखा जा सकता है। अराजकता उत्पन्न करने वाले लोगों के हाथ में बिहार के अंदर फ्रॉडिज्म की राजनीति कतई नहीं चलेगी। यहाँ की धरती पर चाणक्य पैदा हुए हैं और नकली चंद्रगुप्त सत्ता में लालू प्रसाद यादव जैसे लोग आकर बिहार को उन्होंने बर्बाद किया है। अब वो कतई नहीं होगा। हालांकि नीतीश कुमार की चुप्पी इस पूरे घटनाक्रम को और रहस्यमय बना रही है। दरअसल पटना में तेजस्वी यादव से पत्रकारों ने पूछा था कि नीतीश कुमार की नाराजगी अब धीरे धीरे सामने आ रही है। बिना सवाल पूरा हुए ही तेजस्वी ने जवाब देना भी शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अब यहाँ जो सीएम है उन्हें पूरी तरीके से भाजपा चला रही है। जो यहाँ के सीएमओ हैं उनका पूरा कंट्रोल भाजपा के पास है और जो इनके कुछ 4 जो नेता हैं वो दिल्ली में चले गए, 2 यहाँ हैं वो भाजपा के संपर्क में हैं। तो पूरी तरीके से कंट्रोल जो है वो अमित शाह के हाथ में है और वही अब जेडीयू को चला रहे हैं। तेजस्वी के इस बयान से बिहार में सियासी पारा हाई हो गया था, मगर सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार मीडिया से दूरी क्यों बना रहे हैं? क्या ये तेजस्वी यादव के आरोपों से जुड़ा हुआ है या फिर कोई और कारण है? यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। नीतीश कुमार अपनी यात्रा के दौरान भी मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं
जिससे कयासों का बाजार गर्म है। उधर आरजेडी के तरफ से लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री अपनी इस चुप्पी को कब तक बनाए रखेंगे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार शनिवार को दिल्ली गए थे। दिल्ली में उन्होंने रूटीन चेकअप कराया और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार से उन्होंने मुलाकात की। सोमवार को दोबारा चेकअप के बाद वो पटना लौट आए और इस दौरान उनकी जेपी नड्डा से मुलाकात होनी थी, लेकिन अचानक इसे रद्द कर दिया गया और कहा गया कि बिहार में छात्रों के प्रदर्शन के कारण नीतीश को पटना लौटना पड़ा है। लेकिन राजनीतिक पंडित इसे इतना सीधा नहीं मान रहे हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि राजनीति में हर घटना सामान्य नहीं होती। नीतीश कुमार की स्वतंत्र कार्यशैली और भाजपा की महत्वाकांक्षाएं आपस में टकरा रही हैं। भारत हिंदी भाषी राज्यों में अपना मुख्यमंत्री चाहती है और यही कारण है कि नीतीश और भाजपा के रिश्तों में लगातार खटास आ रही है। तेजस्वी यादव का नीतीश के साथ नहीं जाने का बयान भी महत्वपूर्ण है। तेजस्वी के इस बयान के तुरंत बाद नीतीश और नड्डा की मुलाकात रद्द हो गई। क्या ये एक संयोग है या इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति है? इसके बाद सीएम नीतीश जब पटना पहुंचे तो नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का भी बिहार आना शेड्यूल किया जा चुका था और ऐसे में नए राज्यपाल के आने पर सीएम यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वागत करने का प्रोटोकॉल था। यहां समझिए कि अगर नीतीश और बीजेपी के बीच कोई दिक्कत होती तो नीतीश बेहिचक प्रोटोकॉल में कुछ ऐसा करते कि उन्हें उनकी जगह कोई और जाता और वो दिल्ली में रहने को मजबूरी बता देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीतीश ने खुद नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का स्वागत किया और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी माने जाते रहे हैं। उनके हर कदम का असर राज्य की राजनीति पर पड़ता है और इस बार भी उनकी खामोशी और दिल्ली यात्रा ने कई कयासों को जन्म दे दिया है। क्या ये कयास सच साबित होंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात को समझिए, पहले भी जब नीतीश ने पाला बदला है तो जिसके साथ भी वो गए हैं, चाहे वो राजद हो या बीजेपी, उनके खिलाफ बोलना बंद कर दिया है। लेकिन इस दफे भी ऐसा ही हो रहा है कि जब से अमित शाह ने नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया है, उन्होंने चुप्पी साध रखी है। खैर, बिहार में मकर संक्रांति के साथ ही सियासी धुंध भी छट जाती है, तो 15 जनवरी तक इंतजार करना ही बेहतर होगा और देखना होगा कि धुंध छटने के बाद बिहार की सियासत में क्या नजर आता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही और ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।